हुकूमत नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालेगी या नहीं, फैसला आज इमरान खान और उनकी काबीना करेगी। फरोग नसीम की ज़ेर सदारत काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। शरीफ खानदान, नैब, पंजाब हुकूमत और सरकारी मेडिकल बोर्ड समेत फरीकैन को नोटिस जारी। उधर काबीना अरकान की अक्सरियत नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के मुखालिफ। चौधरी शुजात कहते हैं किसी की बीमारी पर सियासत न की जाए। JUI का धरना 13वें रोज में दाखिल। फजल रहमान का कहना है कि नाजायज हुकूमत के खात्मे के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। 61वीं बार अदालत के पीछे छुपता रहा पूरा मुल्क जमूद और अफरा तफरी का शिकार है। मुल्क को बैरूनी ताकतों का गुलाम नहीं बनने देंगे। PTI के खिलाफ गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग केस। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास आज होगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को कमेटी का हिस्सा बनने का आखिरी मौका दिया था। वो स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा ना बनी तो दस्तयाब शवाहिद पर रिपोर्ट फाइनल की जाएगी। बरतानिया में आम इंतखाबात। ब्रेक्जिट पार्टी के सरबराह नाइजल फराज का यू टर्न। टोरी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े न करने का ऐलान। कहा टोरी पार्टी की 317 निशस्तों पर उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का नाइजल फराज के फैसले का खैर मकदम। उधर लेबर पार्टी के लीडर जेरेमी कोर्बन की मजम्मत। फैसले को ट्रंप इत्तेहाद का नाम दे दिया। शहर शहर सब्जी की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। गोभी, कद्दू, भिंडी, करेले और दीगर सब्जियां आवाम की पहुंच से बाहर। टमाटर की कीमत 300 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। सब्ज मिर्च 120, प्याज 80 और आलू 50 रुपए फी किलो बिकने लगा। पेशावर में नेशनल गेम्स का आज तीसरा रोज। पाक आर्मी की मारिया मरातब ने ट्रिपल जंप में नया कौमी रिकॉर्ड बना लिया। नजमा परवीन का भी 400 मीटर रेस में नया रिकॉर्ड। पोल वॉल्ट में कौमी रिकॉर्ड आर्मी की सिदरा बशीर के नाम। खवातीन की नेजाबाजी इवेंट में वाबडा की फातिमा का गोल्ड मेडल। पाक आर्मी मजमूई तौर पर 16 गोल्ड मेडल समेत 33 मेडल हासिल करके सरे फहरिस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ मोहम्मद अहमद राना और मैं हूँ पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करेंगे हम खबर से। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। फरोग नसीम की ज़ेर सदारत काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास आज होगा। ज़ैली कमेटी ने फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस के मतन के मुताबिक शहबाज शरीफ या उनका नुमाइंदा पेश हो। कमेटी की जानिब से नैब को भी अपना नुमाइंदा भिजवाने का नोटिस जारी किया गया। सेक्रेटरी सेहत पंजाब और मेडिकल बोर्ड को भी नोटिस जारी। फरीकैन को मुतालिका दस्तावेजात के साथ पेश होने की हिदायत की गई। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि नवाज शरीफ का नाम ECL से निकलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। इस मुतालिक फयाज महमूद से मजीद जानते हैं। फयाज बताइएगा, फरोग नसीम की ज़ेर सदारत काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास आज होगा। कितने बजे ये इजलास होगा और किस किस को नोटिस जारी किया गया है? जी, ये 10 बजे इजलास होगा। फरोग नसीम इसकी सदारत करेंगे, जिसमें गुज़श्ता रात ये नोटिस जारी किए गए थे। वैसे तो ये इस कमेटी का जो इजलास है वो बुध को शेड्यूल था, लेकिन अब कल फैसला किया गया कि आज ही इस पर फैसला होगा और आज ही इस इजलास को बुलाया गया, जिसमें फरोग नसीम की जानिब से ये कमेटी इसमें इसकी सरबराही करेंगे। उसके अलावा इसमें नैब के नुमाइंदे को बुलाया गया है। शहबाज शरीफ को कहा गया था या तो खुद पेश हो या उसके अलावा अपने किसी नुमाइंदे को यहाँ पर पेश किया जाए। तो आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से अताउल्लाह तारड़ और नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान इस इजलास में शरीक होंगे। उसके साथ ही साथ नैब के नुमाइंदे महकमा सेहत पंजाब और मेडिकल बोर्ड को भी नोटिस किए गए थे। उनसे भी कहा गया था कि वो भी पेश हों ताकि जो नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक जायजा लिया जा सके। और अगर ये तमाम फरीकैन नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक अगर कमेटी को मुतमईन करते हैं कि उनका इलाज बैरून मुल्क ही इस वक्त पॉसिबल है, तो इसके बाद फिर कमेटी अपना फैसला करेगी। और कभी इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि कमेटी आज ही फैसला कर देगी, जिसमें उनका नाम निकालने या ना निकालने का फैसला किया जाएगा। तो ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि
आज मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ का नाम निकाल दिया जाएगा और जिसके बाद बुध को मियां नवाज शरीफ लंदन के लिए फ्लाई करेंगे। एयर एम्बुलेंस का इंतजाम पहले ही मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया जा चुका है, जो बुध को यहाँ पर पाकिस्तान में पहुंचेगी और जिसके बाद उनको लंदन मुंतकिल करने के इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं, जबकि लंदन में भी तमाम सारे इंतजाम मुकम्मल हैं। तो ये आज अहम तरीन इजलास है जिसमें मियां नवाज शरीफ का नाम ACL से निकालने से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। तो पहले वफाकी कबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास बुध के रोज शेड्यूल था, लेकिन गुज़श्ता रात फैसला किया गया कि आज इस इजलास को बुलाया जाएगा और जिसके बाद फौरी तौर पर नोटिस भी जारी कर दिए गए थे और फ्रीकैन को इस इजलास से मुतालिक आगाह भी कर दिया गया था। अब आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपने नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिसमें अताउल्लाह तारड़ शामिल हैं और नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो कमेटी के इजलास में शरीक हों और वहाँ पर कमेटी को मुतमईन करें कि नवाज शरीफ का जो इलाज है वो बैरून मुल्क ही इस वक्त पॉसिबल है, क्योंकि जो उनकी सिचुएशन है वो क्रिटिकल है। पाकिस्तान में उनका इलाज पॉसिबल नहीं है, तो उनको फौरी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल करने के लिए जो उनकी राह में रुकावट है ECL से उनका नाम खारिज किया जाए ताकि वो इलाज की गरज से बैरून मुल्क जा सके। तो इस हवाले से ये इजलास आज बुलाया गया है। तो क्योंकि गुज़श्ता रोज जब नैब ने मामला वज़ारत दाखिला को भेजा था कि वज़ारत दाखिला खुद फैसला करे, क्योंकि इससे कबल भी वज़ारत दाखिला खुद से फैसले करती रही है नाम निकालने के, तो अब भी अगर वज़ारत दाखिला समझती है कि मियां नवाज शरीफ का नाम निकालना चाहिए तो वो निकाल ले। तो जिसके बाद वज़ारत दाखिला ने ये मामला वफाकी कबीना को भेजा था और वफाकी कबीना से ये जो वफाकी कबीना की ज़ेली कमेटी है उसके बाद पास मामला आया और इसके जो सरबराह है वो वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम है। आज उन्हीं की सरबराही में ये कमेटी इस कमेटी का इजलास होगा जिसमें ये तमाम नुमाइंदगान शिरकत करेंगे जिनको नोटिस करके पहले ही आगाह कर दिया गया था और ये नोटिस की तामील भी कर दी गई थी। बजरिया फोन भी तमाम जो मुतलका फ्रीकैन है उनको आगाह कर दिया गया था और उनको को आगाह किया गया था कि आज सुबह 10 बजे जो कमेटी रूम है वहां पर इसका इजलास होगा जिसकी सदारत फरोग नसीम करेंगे और नुमाइंदगान तमाम फ्रीकैन के पेश हों और अपना मौक़िफ़ सामने रखें ताकि ECL से नाम निकालने या ना निकालने का फैसला किया जाए। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकलेगा या नहीं, ये फैसला आज होगा। फरोग नसीम की ज़ेर सदारत काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास आज 10 बजे होगा। ज़ेली कमेटी ने फ्रीकैन को नोटिस भी जारी किए हैं। फयाज महमूद, इस हवाले से आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। बेगम टमाटर लाने को बोली तो ऐसा लगता है नौलखा हार या सोने का कंगन मांग लिया हो। ये दुहाई है फैसलाबाद के शौहर हजरात की, जहां टमाटर 250 रुपए फी किलो तक बिकने लगे हैं। मजीद जानते हैं शहनाज महमूद से कि इस पर खवातीन क्या कहती हैं और टमाटर का मुतबादिल क्या हो सकता है। जी शहनाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, टमाटर की है ऊंची उड़ान, खवातीन ख़रीदार हो गई हैरान परेशान। इस लाल टमाटर को ख़रीदने के लिए आपको कम से कम जेब से 2 या 3 लाल नोट निकालना होंगे, क्योंकि दिनों में टमाटर के दाम जो हैं आसमानों तक पहुंच गए हैं। 100 रुपये बिकने वाला, 120 रुपये बिकने वाला टमाटर जो है 250 से 300 रुपये फ़ी किलो तक बाज़ार में बिक रहा है। यानी टमाटर की जो महंगाई है ख़वातीन की तौबा तौबा करवाई है। अभी हमारी ख़वातीन ख़रीदारों से बात हुई है तो उनका यही कहना था कि टमाटर जो है उनकी हंडिया का, उनका मसाला जात बनाने का जो है लाजमी जुज़्व है, उसके बगैर जो है खाबे फीके पड़ जाते हैं। लेकिन इस कदर महंगा हो गया है कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब दे गई है। जहाँ किलो भर टमाटर खरीदते थे अब पाव भर लेकर गुजारा करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि जैकबाबाद के सिंध के इलाके से जब टमाटर अगले माह तक आएंगे तो चांसेस हैं कि इसके दाम जो है नीचे गिरे हैं। ख़वातीन और ख़रीदारों का मुतालबा यही है कि हुकूमत जो है इसके दाम को कंट्रोल करें, इन पे लगाम डालें, तो अगले 1 माह तक आपको महंगे टमाटरों के नाज नखरे यूं ही उठाने पड़ेंगे। यहाँ तो ये है कि मुतबादिल के तौर पर आप हंडिया में टमाटर की बजाय दही का इस्तेमाल करें। जी शुक्रिया शहनाज, आपने हमें फैसलाबाद से अपडेट किया। हैदराबाद का रुख करें तो हैदराबाद में टमाटर गरीब की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गया है। एक हफ्ता कबल 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने वाला टमाटर अब 240 से 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हैदराबाद से 92 न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद वकास। जी वकास, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, हैदराबाद में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। बिलखुसूस जो टमाटर है वो आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बिल्कुल बाहर हो चुका है। एक हफ़्ते पहले तो जो टमाटर 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होता था, अब उसकी कीमत में दुगना इजाफा देखने में आया है। 240 और कहीं कहीं 280 रुपये फ़ी किलो भी टमाटर फ़रोख्त हो रहा है। जो दुकानदार है, जब उनसे इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो हालिया बारिशें हुई हैं उसकी वजह से जो फसलें हैं वो सब्जियों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है, और यही वजह है कि जो टमाटर है वो मंडी में नहीं पहुँच पा रहा है, जिसकी वजह से जो दुकानदार उन्होंने इसमें पैसों में इजाफा कर दिया। अब जो शहरी हैं हैदराबाद के वो खासी परेशान हैं। उनका यही कहना है कि टमाटर वो चीज़ है जो हर किस्म के पकवान में इस्तेमाल होता है, जब उसको में पैसे बढ़ा दिए जाएंगे तो किस किस के तरीके से गुजारा होगा। शहरियों का यही कहना है कि जल्द अज जल्द टमाटरों की कीमत पर नोटिस लिया जाए और उनकी जो कीमत है वो दोबारा पुरानी की जाए, ताकि जो शहरी हैं उन्हें रिलीफ मिल सके। जी।